समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। मुलायम सिंह की सेहत में अभी भी सुधार नहीं हो रहा है। नेताजी मुलायम सिंह का क्रिएटिन लेवल बार बार बढ़ रहा है। पूरा यादव परिवार अस्पताल में मौजूद है। अखिलेश यादव ने मेदांता पहुंचकर समर्थकों और शुभचिंतकों से मुलाकात की है। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर्स नेताजी के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। उनकी हालत अब भी क्रिटिकल बनी हुई है। अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, यहां तक कि यूपी के कोने कोने से सपा के समर्थक और पदाधिकारी भी उनका हालचाल लेने मेदांता पहुंच रहे हैं। कुछ समर्थक तो फूट फूट कर रोने लगे। अखिलेश यादव ने उनको ढाढ़स बंधाया। न्यूज़ 18 नेताजी से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार नेताजी की सेहत पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सेहत में बहुत ज्यादा सुधार होता नहीं दिख रहा है। हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पूरा यादव परिवार अस्पताल में मौजूद है। उनकी किडनी फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है। बॉडी में क्रिएटिन लेवल बार बार बढ़ रहा है। CRRT थेरेपी पर उनको रखा गया है डायलिसिस के बजाय। डॉक्टर्स उनके हेल्थ पैरामीटर पर नजर बनाए हुए हैं। उनके लगातार टेस्ट हो रहे हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहे, इस पर डॉक्टर्स बार बार टेस्ट के बाद कॉल ले रहे हैं। बीती रात भी उनको CCU में शिफ्ट करना पड़ा था। और शिवपाल यादव वो भी रोजाना अस्पताल में नजर आते हैं। अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल में हैं। डॉक्टर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं। सभी सपा कार्यकर्ताओं से वो अपील कर चुके हैं कि नेताजी के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सबको दी जाती रहेगी, लेकिन फिर भी तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं, चिंता में कि नेताजी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई राहत भरी खबर मिले। और आज जब मेदांता अस्पताल अखिलेश यादव पहुंचे तो कुछ कार्यकर्ता वहीं फूट फूट कर रोने लगे। अखिलेश यादव ने उनको सांत्वना दी, उनको संबल बंधाया और उसके बाद वो डॉक्टर से मीटिंग के लिए चले गए। और इस खबर पर हमारे नजर बनाए हुए हैं हमारी सहयोगी फरा, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं। फरा, क्या अपडेट है आपके पास और आज का हेल्थ अपडेट नेताजी का क्या है, उस बारे में कोई ताजा जानकारी? जी देखिए, अभी तक कोई हेल्थ बुलेटिन जो है वो मेदांता की तरफ से अभी तक कुछ जारी नहीं किया गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से बात की है। और सुबह भी अभी भी मैं उनके आवास के बाहर हूं, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आए थे और वो लोग यहाँ पर भी काफी परेशान थे और हॉस्पिटल जाकर भी फुट फुट कर रोए हैं। तो उन्हें यही बताया है कि नेताजी की तबीयत में थोड़ा सुधार आया है, सब दुआएं करें, वो जल्द बेहतर होंगे। लेकिन अगर अभी हम ऑफिशियल की बात करें तो अभी तक कुछ नहीं है और तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं है। और अगर मैं अभी की बात करूं तो देखिए, इस आवास के बाहर मैं हूं, चाहे वो हम पार्टी ऑफिस की बात करें, वहां पर भी जो सन्नाटा है वो बरपा हुआ है और यहां पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा है। लेकिन अगर सुबह की बात की जाए तो यहां पर तमाम कार्यकर्ता आते हैं और अखिलेश यादव जी उनसे रोज मुलाकात करते हैं और उसके बाद यहां से जो है वो 10 साढ़े 10 के करीब मेदांता चले जाते हैं। और आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ ये कहा भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनके आवास पर आए, सुबह के टाइम आए, लेकिन हॉस्पिटल ना आए, क्योंकि ऐसे में डॉक्टर्स को भी दिक्कत हो रही है और किसी को भी आईसीयू में जाने की अनुमति नहीं है, तो भीड़ ना लगाएं। और वहीं अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो आज न्यूज़ 18 ने बात की तो सारे कार्यकर्ताओं का ये कहना था
कि हम किडनी दान के लिए भी तैयार हैं। अगर हमें अंगदान करने का मौका मिलेगा तो हमारे लिए गर्व की बात हो। हम बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि जो नेताजी हैं पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया, और नेताजी के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और उसी तरीके से जब वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो फुट फुट कर रोए हैं, क्योंकि सब जो है दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुलायम जी की तबीयत जो है वो ज्यादा सुधार नहीं हो पा रहा है। आज 5 दिन हो गए हैं वो लगातार वेंटिलेटर पर हैं, और उनकी जो तबीयत है उसमें ज्यादा कोई सुधार नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो कार्यकर्ता हो, फैमिली के लोग हों, वो सब दुआएं बिल्कुल सब दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाओं की दरकार है। एक एक्सपर्ट्स की टीम लगातार उनकी हेल्थ पर नजर बनाए हुए। हमारे साथ लखवीर सिंह भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी गुरुग्राम से लाइव हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले लखवीर का रुख कर लेते हैं। लखवीर, क्या ताजा अपडेट आपको मेदांता से मिल रहा है फिलहाल? जी देखिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव के जो हालात हैं वो भी स्थिर बने हुए हैं, काफ़ी गंभीर उनके हालात बने हुए हैं। तमाम डॉक्टर्स लगातार उनका स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उपचार उन्हें मुहैया करवा रहे हैं। CRRT थेरेपी उनको दी जा रही है, जो किडनी फेल होने के बाद नॉर्मल डायलिसिस दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल डायलिसिस से बेहतर CRRT थेरेपी को माना जाता है, ताकि ये जो क्रिएटिन लेवल जो शरीर का होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसके साथ ही किडनी को भी रिकवर करने का काम CRRT तकनीक के द्वारा किया जाता है। ICU में ही इसको फिट किया जाता है, और जो रक्त है उसको भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खून की जो कमी है उसको भी कहीं ना कहीं रोकती है। खून की खपत को रोकने का काम CRRT थेरेपी करती है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो डायलिसिस जब किया जाता है तो 1 मिनट में 500 ml जो खून की खपत है वो हो जाती है, जबकि तुलनात्मक अगर देखा जाए तो CRRT जो तकनीक है उसके नज़रिए से अगर देखें तो खून की खपत कम होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वहीं अगर नॉर्मल डायलिसिस जब किया जाता है तो हर 2 से 4 घंटे के भीतर डायलिसिस होता है, लेकिन CRRT तकनीक में डायलिसिस लगातार जारी रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स का तमाम प्रयास लगातार जारी है कि जल्द से जल्द बेहतरीन और एडवांस तरीके की जो तकनीक है उनके ज़रिए उनको उपचार दिया जाए नेताजी को, ताकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें, बॉडी उनकी रिकवर हो सके, और जो क्रिएटिन लेवल लगातार उनका बढ़ता जा रहा है, अनियंत्रित हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं लेवल किया जाए। और किडनी जिस प्रकार से फेल हो रही है, किडनी फेल्योर की बात जो लगातार सामने आ रही है, उसको भी कहीं ना कहीं रिकवर किया जाए। ये तमाम प्रयास डॉक्टर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल जो डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है वो किडनी फंक्शनिंग है, जो कि नहीं हो पा रही है। CRRT थेरेपी पर उनको रखा गया है, जो लगातार ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। क्रिएटिन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस बीच अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशरफ काजमी भी गुरुग्राम से हमारे साथ हैं, और दिनेश शाक्य भी इटावा से हमारे साथ लाइव हैं। रुक कर लेते हैं अशरफ काजमी का, वो भी गुरुग्राम से हमारे साथ हैं। अशरफ, सपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं के भी मेदांता पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ कार्यकर्ता तो आज फूट फूट कर रोने लगे। हमने देखा कि अखिलेश यादव उनको ढाढ़स बंधा रहे थे, उनको संबल दे रहे थे, और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आस्था, यही मुलायम सिंह की खासियत आप कह सकते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप में उनका कितना लगाव है। मुलायम सिंह यहाँ है, कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश ही के अलग अलग दूरस्थ ज़िलों से यहाँ दिल्ली आते हैं। वो अखिलेश यादव के आवास पर रहते हैं, कुछ यहाँ मेदांता हॉस्पिटल भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी वो लगातार चाह रहे हैं कि हमारे नेता से मुलाकात तो हो जाए, उनको हम एक बार दर्शन कर लें, उनसे मिल लें। लगातार दुआएं कर रहे हैं, और हर जो कार्यकर्ता है वो ये चाहता है कि मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सके मुलायम सिंह के स्वास्थ्य में अपना योगदान दे दूँ, जो आहुति देनी हो मुझे दे दूँ, चाहे मुझे अपने शरीर का किसी अंग का दान करना पड़े नेताजी को ठीक करने के लिए, मैं उसके लिए भी तैयार। तो ये एक पूरी भावना है, और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता। और इसके पीछे की जो आप देखें, ये है करिश्मा मुलायम सिंह यादव का। बिल्कुल, हमने देखा कि बीते दिनों भी एक शख्स जो था उसने अपनी पूरी बॉडी पर टैटू बनवाए हुए थे नेताजी और सपा से संबंधित। वो वहां पहुंच गया था और ये कहते हुए कि जिस भी अंग की जरूरत होगी मैं अंगदान के लिए तैयार हूं, चाहे मेरे सारे अंग ले लो, लेकिन नेताजी को बचा लो।
तो इससे पता चलता है कि किस कद और किस भावना से जुड़े हुए कार्यकर्ता नेताजी से रहे हैं। अमित गंजू के पास आपको लिए चलते हैं, जो कि इटावा से हमारे साथ लाइव हैं। इटावा में उनके पूर्व सहयोगी हैं। जब संघर्ष का दौर था, जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल की है नेताजी के साथ, वो आज उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अमित, क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि अब प्रार्थनाओं की दरकार है, सेहत में सुधार तो नहीं है, हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर धरती पुत्र मुलायम सिंह का कद का कोई नेता नहीं, ऐसा सबका मानना है, जो देखने को भी मिल रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ इटावा की, या हम बात करें औरैया की, या कानपुर देहात की, या मैनपुरी की, और मैनपुरी में भी किशनी, कुसमरा, भोगांव, ज्योति खुड़िया, कोरावली, घिरौर, बेवर, या बात करें हम सैफई की, जिस वक्त न्यूज़ 18 की टीम जहां इस खड़ी है, हर आदमी के चेहरे पे उदासी है, मगर उनसे विश्वास है कि नेताजी स्वस्थ होंगे। पूजाओं का दौर चल रहा है। यहाँ तक कि इटावा की जो गुरुद्वारा था, उसमें भी आज सुबह पाठ रखवाया गया, सुबह 8 से 10 के बीच। इसके बाद अगर दरगाहों की बात की जाए, या बात की जाए फर्रुखाबाद के, मोहम्मदाबाद की, या नवाबगंज की बात की जाए, या हम बात करें कानपुर देहात की, या हम बात करें अछलदा औरैया की, तमाम जगह दरगाहों पर लोगों ने चादरें चढ़ाई। उनका ये विश्वास है कि अल्लाह या भगवान उनकी सुनेगा और ऐसे धरती पुत्र को दीर्घायु प्रदान हो, और ऐसे परेशानी के घड़ी से वो निकल के बाहर आएंगे। जैसे कि हमारी यहाँ बात हुई, अगर हम बात करें इटावा जनपद की, तो इटावा जनपद के जिनसे भी हमारी न्यूज़ 18 की बात हुई, अधिकतर लोग अब कल से लेके आज तक जिससे भी बात हुई, लगभग मोर देन 75 व्हीकल से लोग दिल्ली की तरफ मूव कर गए। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बात को मना किया था कि कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं आएगा, एक दूसरे को हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित भी करेंगे। उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि उनकी हाल खैरियत के बारे में बताया जा सके। मगर इन सबके लोग मानने को 9 से 10 बसेस जहाँ एक और कल और परसों के दिन में गई, तो आज भी 3 बसेस सुबह यहाँ से जसवंत नगर से एक बस गई है। अगर दूसरी बस की बात की जाए तो मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद की तरफ से गई। तीसरी अगर बात की जाए तो जलेसर से एक गाड़ी गई। यानी जो हमारे पास रिपोर्ट आई, यानी बसेस से लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि उनका जो बड़ा कद है, उसके कद का कोई नेता नहीं। और हर आदमी की अब सिर्फ प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनके जो समर्थक हैं, या उनके वेल विशर्स हैं, या उनके नॉन फेलोज हैं, या उनके समय जिन्होंने संघर्ष किया, कि नेताजी स्वस्थ होकर वापस आए। वो पार्टी के लिए जितना जरूरी है, उतने समाज के लिए जरूरी है। ये सिर्फ सपा की वर्डिंग नहीं है, हर ये सपा और बसपा या किसी अन्य पार्टी से उठ के, दलगत राजनीति उठ के, हर व्यक्ति ये चाहता है कि नेताजी स्वस्थ होकर वापस आए। ये एक उस नेता की अपनी कद और कद्र है। जी, वाकई बिल्कुल सही कहा आपने अमित। और रुक कर लेते हैं एक बार फिर से लखबीर सिंह का, गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। लखबीर, आज भी क्या कुछ टेस्ट हुए हैं नेताजी के? उनकी फ्रेश रिपोर्ट कब तक आएगी, और क्या मेदांता आज भी कोई उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा? जी बिल्कुल, प्रतिदिन मेदांता अस्पताल की तरफ से उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है, जिसमें तमाम जो इलाज उनको मुहैया करवाया जा रहा है उसकी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही जो अभी हालात उनकी बताई जा रही हैं, जिस प्रकार का उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, जो भी हालात उनको अभी जिस प्रकार की बनी हुई है, उसकी जानकारी दी जाती है। सोर्सेज की अगर बात की जाए तो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि अभी किसी भी प्रकार का कोई खास सुधार उनके शरीर में देखने को नहीं मिला है। हालात अभी स्थिर बनी हुई है। अगर आधिकारिक बात की जाए तो अगले कुछ घंटे के अंदर ही आधिकारिक जो हेल्थ बुलेटिन है, मेडिकल बुलेटिन, वो जारी होगा, जिसमें जो उपचार नेताजी को फिलहाल दिया जा रहा है उसकी जानकारी होगी, और अभी किस प्रकार के हालात उनके शरीर में बने हुए हैं, किस प्रकार का स्वास्थ्य उनका फिलहाल है, वो उसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आज 5वां दिन है कि वो वेंटिलेटर पर लगातार बने हुए हैं।